5 में फिल्टरिंग एंड समराइजेशन को। ओके, ये पार्ट आपका छूट गया था तो इसको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ आज, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को अगर हम लोग देखें टोपोलॉजी को, तो एरिया 5 एरिया 0 के साथ कनेक्ट है। एरिया 5 एक रेगुलर एरिया है एंड एरिया 0 इज द बैकबोन एरिया। और एरिया 5 के R1 राउटर पे मैंने कुछ लूप बैक दे रखे हैं 10.10.1.1 2.1 3.1 राइट। तो मैं आपको चेक कराता हूँ। R1 राउटर पे मैंने कुछ लूप बैक्स असाइन किए हुए हैं। अभी ये लूप बैक्स दिए हुए राइट। अभी मैंने ये लूप बैक्स 10.10.1.1 2.1 3.1 4.1 ये सभी लूप बैक्स हैं। और मैं R1 राउटर पे अगर डेटाबेस को चेक कराता हूँ आपको, तो सो IP OSPF डेटाबेस। ओके, R1 राउटर के पास जो अभी समरी LSAs आ रहे हैं, मीन्स LSA 3, क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, LSA 3 के फिल्ट्रेशन एंड समराइजेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो अभी जो समरी LSAs आ रहे हैं R1 राउटर के पास, वो आ रहे हैं आपका 113 114 एंड 115 जो कि एरिया 0 के नेटवर्क है। ओके, आप ये देखिए ध्यान से, ये दोनों ही एरिया 0 के नेटवर्क हैं। ये एज ए समरी LSA अपडेट हो रहे हैं। अब मैं R4 राउटर पे चेक करता हूं डेटाबेस। R4 राउटर पे आप ध्यान से चेक करें तो जो ABR राउटर R3 ABR राउटर है, इसने, क्योंकि लूपबैक भी एडवर्टाइज है, लूपबैक भी एडवर्टाइज है, इट मींस जो भी LSA 1 और LSA 2 आपके एरिया 0 में 5 थे, उसका एक समरी R4 पे अपडेट किया है इन फॉर्म ऑफ LSA 3। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इट मींस R4 के पास 1.1 2.1 3.1 एंड 4.1 की इंफॉर्मेशन आ रही है, जो कि लूप बैक्स हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन नेटवर्क्स को फिल्टर करने वाला हूं। अभी आपके पास रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास रिक्वायरमेंट ये आई है कि इसमें से आपको 2 और 3 का जो नेटवर्क है वो आपको एरिया 0 में समराइज नहीं करना है। मींस ABR राउटर पे 2 एंड 3 का नेटवर्क समराइज नहीं होगा एरिया 0 के लिए। ओके, ये फिल्ट्रेशन करनी है। तो फिल्ट्रेशन के लिए सारे जो कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे वो आप R3 राउटर पे करोगे, क्योंकि R3 समराइज कौन कर रहा है, R3 राउटर। तो R3 राउटर पे मैं आ जाता हूँ एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग चलते हैं। जब भी आपको फिल्ट्रेशन करनी है LSA 3 में, तो आपको फिल्ट्रेशन में सबसे पहले एक प्रीफिक्स लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। और उस प्रीफिक्स लिस्ट में आप नेटवर्क, जिस नेटवर्क को फिल्टर कर रहे हो, मीन्स डिनाई कर रहे हो, उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। मैं सबसे पहले आपको IP प्रीफिक्स लिस्ट को एक नेम दे देता हूं। सपोज मैंने IPST दे दिया, नेम एंड डिनाई नेटवर्क। अभी 3 नेटवर्क्स हैं, तो मुझे 2 एंड 3 का नेटवर्क फिल्टर करना है सपोज। तो मैं नेटवर्क इसका देता हूं 10.10.2.0/23 32। ओके, मैंने 2.0 जो दिया हुआ है /23, इट मीन्स आपका 2.0 एंड 3.0 ये दोनों ही जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। ओके, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि CIDR आपका 23 है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट नेटवर्क ID इसका हो जाएगा 1.0 एंड सेकेंड इज 2.0 एंड थर्ड इज 4.0। तो 2.0 एंड 3.0 के जो नेटवर्क हैं वो डिनाई हो जाएंगे और बाकी नेटवर्क्स परमिट रहेंगे। ओके, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपने एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर ली डिनाई की। ओके, और इधर ही आपको एक्सेस लिस्ट जो आपने डिनाई की क्रिएट की, तो इसके लिए आपको एक परमिट की एक्सेस लिस्ट भी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी नेटवर्क्स आपको क्या करने हैं, परमिट करने हैं। ओके, देन मैं इसी में परमिट, बाकी सभी को आपने क्या करना है, परमिट करना है। देन सभी के लिए बाकी ऑल परमिट कर दिया आपने। ओके, तो अब मुझे ये प्रीफिक्स लिस्ट अप्लाई करनी है कहाँ, OSPF पे। देन मैं राउटर OSPF प्रोसेस ID 3 किस एरिया के नेटवर्क्स हैं, ये एरिया 5 के नेटवर्क है। देन आप 5 की इंफॉर्मेशन देंगे और इधर आपको देना है
फिल्टर लिस्ट प्रीफिक्स, प्रीफिक्स नेम अभी जो आपने असाइन किया हुआ है वो IPST है। ओके, अभी आपके पास दो ऑप्शन है। देखिए फिल्टर कितने तरीके से कर सकते हो, आप इन पे भी कर सकते हो और आउट पे भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने जितने भी नेटवर्क्स हैं एरिया 5 के, इसको फिल्ट्रेशन आप आउट भी सेट कर सकते हैं और इन भी सेट कर सकते हैं। आप दोनों करके देखिएगा, जो आउट पे भी फिल्ट्रेशन हो जाएगा और इन पे भी फिल्ट्रेशन होगा। ओके, आउट का फिल्ट्रेशन का मतलब आपका ईथरनेट के 0/0 पे फिल्ट्रेशन लग जाएगा और इन पे फिल्ट्रेशन का मतलब आपका ईथरनेट इन का मतलब ईथरनेट 0/0 पे लगेगा और आउट का मतलब ईथरनेट 0/1 पे लगेगा। ओके, तो मैंने अभी फिल्ट्रेशन कर दिया है आउट। ओके, अब फिल्ट्रेशन करने के बाद मैंने इन LSAs की इंफॉर्मेशन जो समराइज हो रहे थे वो समराइज होके LSA क्या आ रहे थे, आप ध्यान से देखिए। जो समरी होके LSA क्रिएट हो रहे थे वो क्या आ रहे थे, 1.1, 2.1, 3.1 एंड 4.1। अभी आपने R3 राउटर पे एक प्रीफिक्स लिस्ट क्रिएट की जिसमें आपने 2.0 के नेटवर्क को डिनाई किया हुआ है, राइट। मीन्स 2.0 एंड 3.0। अगर आपको CIDR मतलब सबनेटिंग आती है अच्छे से तो आपको पता होगा /23 का मीनिंग क्या है कि डिनाई में 2.0 एंड 3.0 दोनों ही नेटवर्क डिनाई हो जाएंगे। मीन्स जो आपका R3 राउटर है वो R3 राउटर LSA 3 जनरेट नहीं करेगा 2.0 एंड 3.0 के लिए। ओके, इट मीन्स R5 राउटर पे आपके पास 2.1 एंड 3.1 की कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। ओके, 1 एंड 4 की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। आपने अप्लाई कर दिया, मैं अगेन स्वाइप OSPF डेटाबेस करता हूं, ये देख लीजिए आप। 2 एंड 3 की इंफॉर्मेशन कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स आपके जो LSAs हैं वो फिल्टर हो चुके हैं, राइट। R3 राउटर पे आपने LSAs को फिल्टर कर लिया है। पहले LSAs की इंफॉर्मेशन 2 एंड 3 की इंफॉर्मेशन R5 राउटर पे अपडेट नहीं हो रही। ओके, तो ये हो गया आपका LSA का फिल्ट्रेशन। बट आप इसको समराइजेशन भी कर सकते हो। मैंने बोला था समराइज कर सकते हो। समराइज का मीनिंग क्या है, फिल्ट्रेशन तो आपको समझ आ रहा है, समराइज का मीनिंग क्या है। समराइजेशन का मीनिंग ये है कि जो आपके ये नेटवर्क्स हैं 10.10.1.1, 2.1 एंड 3.1, ये किसी न किसी एक मेजर नेटवर्क में आते होंगे। क्योंकि आपको अगर समराइजेशन देखना है तो वैसे सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन अगर नहीं पता है तो IPv4 का मैंने एक कंप्लीट वीडियो क्रिएट किया हुआ है, 1.5 आवर का है, उसको आप देखिए। उस पर मैंने सारे सबनेटिंग एंड समराइजेशन को अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। ओके, बाकी अगर मैं बात करूं इधर समराइजेशन की तो आपका 1.1, 2.1 एंड 3.1 को अगर आप समराइज किसी मेजर नेटवर्क की बात करो तो 10.10.0.016 अगर आप करते हो तो इट मीन्स आपके ये नेटवर्क समराइज हो जाएंगे। ओके, तो समराइजेशन के लिए आपको R3 राउटर पे आना होगा। तो पहले मैं R3 राउटर पे आके आपका प्रीफिक्स लिस्ट रिमूव कर देता हूं। ओके, आपने अप्लाई कर रखा है आउट पे, देन नो एक्सिट, नो IP प्रीफिक्स लिस्ट नेम IPST, डन। अब आप R5 राउटर पे चेक करिए, सारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही होगी। सॉरी, ये देखिए अभी मैंने प्रीफिक्स लिस्ट फिल्ट्रेशन हटा दिया है तो सभी इंफॉर्मेशंस R5 राउटर पे प्रॉपर अपडेट है। इधर आप R5 राउटर से अगर रूट की इंफॉर्मेशन भी चेक करेंगे तो R1 के लिए IP राउट OSPF, ये देखिए रूट्स की भी इंफॉर्मेशन है सभी की। ओके, डन। अब हम लोग करते हैं समराइजेशन। समराइजेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, समरी क्रिएट करने के लिए आप R3 राउटर पे आ गए। तो R3 राउटर पे आपको सबसे पहले राउटर OSPF एंड प्रोसेस ID नंबर, देन समराइज किस नेटवर्क को, किस एरिया के नेटवर्क्स को कर रहे हो आप, एरिया 5 के, तो मैंने एरिया 5 दे दिया। एंड इधर कमांड चलेगी, या डन, इधर कमांड चलेगी आपका रेंज में जो भी आप 10.10.0.0 एंड
/26। ये एक मेजर नेटवर्क हो गया जिसमें आपके .1 .2 .3 सभी नेटवर्क ऐड हो जाएंगे। एंटर कर दिया मैंने। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो R5 राउटर है, इधर जो आपको समरी LSA शो कर रहे हैं, अभी तक समरी LSA क्या, अभी तक जो LSA इंफॉर्मेशन आ रही थी वो ये आ रही थी, राइट। बट अभी जो LSA इंफॉर्मेशन आनी चाहिए उसमें 10.10.0.0 का नेटवर्क अपडेट होना चाहिए। ये सारे जो भी नेटवर्क्स हैं ये अपडेट नहीं होंगे। चेक कर लेते हैं। सो IP OSPF डेटाबेस, ये देखिए हो गया समराइजेशन, डन। LSA 3 का फिल्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है और LSA 3 का समराइजेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं LSA 5 की। अगर रूट्स की बात करें तो अगेन आप रूट चेक कर लीजिए, देखिए सिंगल रूट मिलेगा आपको क्योंकि समराइजेशन हो चुका है। तो इधर आपको 10.10.0.0 का 16 के साथ सिंगल रूट मिल जाएगा। ओके, अब मैं आपको समराइजेशन रिमूव कर देता हूं। अगेन जस्ट मिनट, मैंने समराइजेशन हटा दिया, डन। R5 पे अगेन सेम इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। देखिए सभी LSS की इंफॉर्मेशन, जितने भी नेटवर्क्स हैं सारे अपडेट हो गए आपके। ओके, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। वो ये देखना है कि जो R5 है, इस R5 पे मैं एक EIGRP डोमेन अटैच करता हूँ, राइट। मैं एक EIGRP डोमेन अटैच कर लेता हूँ, ये देखिए। और इस R5 राउटर पे मैं चेक कर लेता हूँ कि इंटरफेस कितने लूपबैक्स, मल्टीपल लूपबैक्स दे रखे 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 एंड 5.1। ओके, मैं R5 राउटर पे आपको चेक करवाता हूँ कि सो IP इंटरफेस ब्रीफ, भाई मैंने यहाँ पे दे रखे लूपबैक 5, लूपबैक 1, 2, 3, 4 एंड 5। इट मीन्स आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5, बट अभी भी मैंने कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, इसलिए सो IP OSPF डेटाबेस चेक करेंगे तो LSA 5 की इंफॉर्मेशन आपके एरिया में अपडेट नहीं है, राइट। समरी LSA कहीं भी LSA 5 नहीं, क्योंकि मैंने अभी रिडिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट नहीं किया है। ओके, देन मैं चेक कर लेता हूँ सो EIGRP प्रॉपर कॉन्फ़िगर है कि नहीं। EIGRP, हाँ डन, EIGRP आपका ठीक है। ओके, राउटर OSPF process ID is this, redistribute EIGRP then 100 सबनेट मैट्रिक टाइप 1 यूज करेंगे हम लोग। जैसे ही आपने रिडिस्ट्रीब्यूशन किया LSA 5 जनरेट हो जाएंगे। R5 राउटर पे मैंने रिडिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, जस्ट मिनट, EIGRP 100 का। सो रन, जस्ट मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, देन सो रन, ओके, EIGRP 10, सॉरी मिस्टेक हो गई मेरे से। रिडिस्ट्रीब्यूशन में मैंने AS नंबर 10 दे दिया है, बट मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, सॉरी। राउटर OSPF प्रोसेस ID नंबर इज 5 एंड नो, बिकॉज मैंने रिडिस्ट्रीब्यूशन में 10 असाइन कर दिया। अगेन मैं इसको क्या कर लेता हूँ, आपका AS नंबर 100 है, वैसे बाई मिस्टेक 10 हो गया था, डन। अभी आप चेक कर लीजिए सो IP OSPF डेटाबेस, डन। आपके LSA 5 जनरेट हो चुके हैं क्योंकि आपने जो R5 राउटर है
वो उस पर आपको आपने उसको एक ASBR राउटर बना दिया, राइट। चेक करें तो सो IP प्रोटोकॉल से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो राउटर है वो क्या बन चुका है, ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ओके, R1 पे चेक करें। R1 पे डेटाबेस जो आपका LSA5 हो रहा है वो अपडेट हो रहा होगा। ये देखिए R1 पे LSA5 की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है। बट अगर आपको LSA5 फिल्टर करना है तो ध्यान ये रखना है कि LSA5 फिल्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद नहीं कर पाओगे आप, पॉसिबल नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद LSA5 का फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। इट मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आपको ये फिल्टर करना पड़ेगा। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आपको फिल्टर करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ राउट मैप। तो इट मीन सबसे पहले मुझे प्रीफिक्स लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, देन राउट मैप क्रिएट करने पड़ेंगे, और उस राउट मैप के अंदर प्रीफिक्स लिस्ट को मैच कराना होगा। इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि किस तरीके से। बट अभी मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन हटाना होगा, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ही आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने R1 पे चेक करा दिया कि सारे अपडेट प्रॉपर हो रहे। अब मैं R5 राउटर पे फिल्ट्रेशन अप्लाई करता हूँ। देखिए ध्यान से, राउटर OSPF5 डन। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको ये इसलिए कमांड चला रहा हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि आप देखिए अगर आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन रिमूव किया, हो सकता है आप लैब कर रहे हो, प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन आपने रिमूव किया इस कमांड से, तो ध्यान ये रखना है कि आपका ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड अगेन आपको रिमूव करनी पड़ेगी। ओके, तो 2 कमांड्स आपको चलानी होंगी, इसलिए मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इस तरीके से आपका कंप्लीटली रिमूव नहीं होगा। ओके डन। अभी आप चेक कर लीजिए, सो रन हट गया। ओके, R5 राउटर पे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, मीन्स LSA5 कहीं नहीं दिख रहे हैं आपको। देखिए ध्यान से, LSA3 तक की इंफॉर्मेशन है, कहीं भी LSA5 की इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने आपको बोला है LSA5 फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाएंगे। प्रीफिक्स लिस्ट मैं नेम दे देता हूं आपको IPST और POMIT। अच्छा, मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताने वाला हूं, वो ये है कि जब भी आप रूट मैप में प्रीफिक्स लिस्ट कॉल करेंगे, तो जो प्रीफिक्स लिस्ट का एक्शन होगा वो POMIT होगा, कभी भी डिनाई नहीं रखेंगे आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें कि जब भी आपको रूट मैप में प्रीफिक्स लिस्ट कॉल करेंगे, तो आपका प्रीफिक्स लिस्ट का जो एक्शन है वो ऑलवेज भी POMIT। ओके, IP प्रीफिक्स लिस्ट POMIT। अब POMIT किसको करना है, आपका 192.168, जिसे आपको रोकना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, बट एक्शन POMIT होना चाहिए। रूट मैप हम लोग डिनाई क्रिएट करेंगे। ओके, 192.168.0.2.0 कर लेते हैं, सेम आपको समझ में आ जाएगा। 23 लेस देन और इक्वल टू 32। ओके, आपका 2.1 एंड 3.1 डिनाई हो जाएगा, राइट। 2.1 एंड 3.1 डिनाई हो जाएगा। इसके बाद आपको एक राउट मैप क्रिएट करना पड़ेगा। राउट मैप नेम मैंने दे दिया है इंडिया, और राउट मैप के आप स्टेटमेंट दोगे डिनाई, एंड डिनाई के बाद मैंने एक सीक्वेंस नंबर दे दिया। अब इसमें आपको मैच कराना होगा, किसे मैच कराना होगा कि जिस प्रीफिक्स लिस्ट को मैं मैच करा रहा हूं, और जो नेटवर्क मैंने 2.0 नेटवर्क है, जिसमें मेरा 2.1 एंड 3.1 दो नेटवर्क्स क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे। ये नेटवर्क LSA5 जनरेट नहीं होंगे। मींस जब भी रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका 2 एंड 3 का नेटवर्क इन फॉर्म ऑफ LSA5 ASBR राउटर अपडेट नहीं करेगा, राइट। मैच आपका प्रीफिक्स लिस्ट
IP कमांड है आई थिंक, कमांड मिस हो रही, ओके ठीक है। मैच IP एड्रेस, देन आपका प्रीफिक्स लिस्ट, ओके, देन आपका प्रीफिक्स लिस्ट। प्रीफिक्स लिस्ट जो नेम है वो प्रीफिक्स लिस्ट नेम आपका है IPST, ओके। तो आपने डिनाई किया हुआ है, क्या किया हुआ है, डिनाई। आपका जो स्टेटमेंट है वो डिनाई है, और डिनाई में आपने एक IPST प्रीफिक्स लिस्ट क्रिएट की, उसको मैच कराया। इट मींस जो ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क डिनाई हो चुका है, ओके, ये नेटवर्क डिनाई हो चुका है। बाकी सभी को आपको क्या करना है, परमिट। तो ध्यान रखना है आपको दूसरा स्टेटमेंट परमिट का देना पड़ेगा, जिससे ऑल परमिट हो जाए, ओके। तो अगेन आप मुझे एक राउट मैप इंडिया, क्योंकि मैंने राउट मैप नेम आई थिंक इंडिया दिया हुआ था, इंडिया परमिट, और एक अलग सीक्वेंस नंबर, डन। कंप्लीट मीन्स डिनाई कौन से होंगे, डिनाई वो होंगे जो आपने प्रीफिक्स लिस्ट में दिए हुए हैं, और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, परमिट, क्योंकि मैंने इधर राउट मैप क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, परमिट, ओके। अब क्या करना है, हम लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन में फिल्ट्रेशन आपका हो जाएगा 2 और 3 का होना चाहिए, देखते हैं। अभी मैं राउटर OSPF प्रोसेस ID 5 देन रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड चलाता हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूट RP 100 सबनेट मैट्रिक टाइप 1 एंड राउट मैप नेम IPST, डन, कंप्लीट हो गया। तो अभी क्या होना चाहिए, LSA5 तो जनरेट होने चाहिए, बट 2 और 3 का कोई भी LSA5 जनरेट नहीं होगा। तो R5 राउटर पे आप चेक कर लीजिए। सो IP OSPF डेटाबेस, ओके, जस्ट मिनट, सो रन 5 सेक्शन, ओके। अगेन मुझे चेंज करना होगा, राउटर OSPF प्रोसेस ID 5, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। और मैंने जो राउट मैप, एक्चुअल में अपने राउट मैप का जो नेम है वो इंडिया है, राइट। तो आपको इंडिया देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब सारी चीज़ें प्रॉपर अपडेट हो जाएंगी, देखिए ध्यान से। सो IP OSPF डेटाबेस के LSA5 जनरेट हो चुके हैं, बट आपका 2 और 3 LSA नेटवर्क कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। सेम R1 राउटर पे LSA5 2 और 3 आ रहे थे पहले, अभी आप अगेन सो IP OSPF डेटाबेस करें, और इधर आपके पास 2 और 3 की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स 2 और 3 को आपने फिल्टर कर दिया है एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो फिल्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगेन इसके बाद मैं आपका समराइजेशन कंप्लीट करा देता हूँ, मुझे सारी चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी। राउटर OSPF 5 देन राउट मैप नो, देन अगेन नो डिस्ट्रीब्यूट। मैंने आपको बोला था कि इंफॉर्मेशन अगेन रिमूव करनी पड़ेगी सबनेट की, ओके। नो IP prefix list, prefix name was IPST, done. No route map India, ओके। R5 मीन्स R1 राउटर पे सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर अपडेट हो रही होगी, मीन्स LSA5 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, बिकॉज हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन रिमूव कर दिया। LSA3 तक की इंफॉर्मेशन आपके पास अपडेट हो रही है, राइट। R1 राउटर की बात मैं कर रहा हूँ। अब मैं समराइजेशन बता रहा हूँ आपको। समराइजेशन के लिए करना क्या होगा कि जो भी आपका एक मेजर नेटवर्क क्रिएट हो रहा है 192.168.1.1, 2.1, 3.1, 4.1 एंड 5.1 का,
इसको आप अगर एक समरी नेटवर्क क्रिएट करें तो 192.168.0.0/16 के अंदर आपके सारे नेटवर्क आ जाएंगे। ओके, तो मैं समराइजेशन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अभी अगर आप समराइजेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओके राउटर OSPF प्रोसेस ID 5, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समरी कमांड चलानी पड़ेगी और इसके बाद आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समरी एड्रेस एंड जो भी आप समराइज एड्रेस किया हुआ है, आपने मैनुअल समराइज किया हुआ है, उस समराइज एड्रेस को आप प्रोवाइड कर दीजिए। डन। एंड आफ्टर दैट आपको रिडिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 सबनेट मैट्रिक टाइप 1। डन। अभी क्या होना चाहिए कि जो समराइज नेटवर्क है वही EIGRP रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा। पहले क्या हो रहा था, आपने नेटवर्क को समराइज नहीं किया था, तो EIGRP डोमेन के अंदर टोटल जितने भी नेटवर्क्स थे वो सभी नेटवर्क इन फॉर्म ऑफ LSA5 कंप्लीट OSPF डोमेन के अंदर फ्लड कर रहे थे। राइट, तो चेक कर लेते हैं। अभी जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी वो सिंगल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। राइट, पहले मैं R5 राउटर पे चला लेता हूँ। सो IP OSPF डेटाबेस LSA5 की इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। ओके, डन। आपका LSA5 समराइज हो चुका है 192.168.1.0 एंड R1 राउटर पे भी चेक कर लेते हैं। R1 राउटर पे LSA5 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, अभी आपने समरी एड्रेस के साथ रिडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अगेन मैं सो IP OSPF डेटाबेस और देखिए आपके पास LSA5 समराइज्ड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर अपडेट हो चुकी है। राइट, इस तरीके से अगर आप इस LSA को देखना चाहते हो, सो IP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल 192.168.0.0 आप इस LSA को ओपन कर सकते हैं, समरी LSA को उसकी लिंक आईडी से। ओके, /60 लिंक आईडी आपको प्रॉपर शो कर रहा है सारी चीज़ें। ओके, तो अभी हम लोग इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फिल्ट्रेशन कंप्लीट किया हुआ है, फिल्टरिंग एंड समराइजेशन ऑफ LSA3, फिल्टरिंग एंड समराइजेशन ऑफ LSA5। बस आपको ध्यान ये रखना है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है, कि जब भी आप राउट मैप क्रिएट करोगे एट दैट टाइम जो प्रीफिक्स लिस्ट आप राउट मैप पे कॉल कराने वाले हो, उस प्रीफिक्स लिस्ट का एक्शन आपका परमिट ही होना चाहिए। राइट, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।